ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जाते जाते एक हेडिंग आप लोगों ने लिखा था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उसको थोड़ा सा रुक के करेंगे। हाँ, मतलब इस टॉपिक के बाद उसको करना बेटर रहेगा। तो एक बार उसको काट दो, लिखो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग फैक्टर थ्योरम। मिडिल टर्म भी आज ही देखेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रुक के। अगला हेडिंग लिखो आप लोग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में पहले ये वाला स्टेटमेंट लिख लो आप लोग, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। फैक्टर थ्योरम लिखो, इफ px is a polynomial, if px is a polynomial of degree n greater than equal to 1, of degree n greater than equal to 1, and a is any real number, and a is any real number, if px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px, x minus a, then x minus a, then मतलब दो पॉइंट है, then के बाद पहला पॉइंट, then x minus a is a factor of px if p ब्रैकेट के अंदर a इक्वल्स टू 0, if p ब्रैकेट के अंदर a इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको बताओ? p ऑफ a पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। ये पढ़ने का तरीका होता है और ये लिखने का तरीका होता है। तो जब भी मैं बोलूँ p ऑफ a, आपको सोचना है कि p के अंदर में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा पॉइंट लिखो, p of a equals to 0, p of a equals to 0 if x minus a is a factor of px, if x minus a is a factor of px, is a factor of px, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। सपोज करो कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल्स टू लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसमें अलग अलग नंबर डालने से आंसर तो अलग अलग आएगा। सपोज करो कि इसके अंदर में आप 1 डालो, आंसर क्या आ रहा है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, और सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 12 मेरे ख्याल, ठीक है। तो ये 0 तो है नहीं, इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, सिंस देखना यहाँ पे f में 1 डालने से आंसर क्या आया 12, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं कोई ऐसा नंबर चूज़ करूं जिसको डालने से आंसर 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल सपोज करूं कि मैं इसमें -2 डालता हूं, ठीक है, तो देखो क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -2 और प्लस 6। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा -10, और प्लस में यहाँ क्या रहेगा बताओ 6। तो 6 प्लस 4 कितना 10, और 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा बताओ 0। और सिंस -2 डाल के मेरे को आंसर क्या मिला 0, इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ देखो कि x माइनस ऑफ -2, मतलब जो भी यहाँ डाला है ना x में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो भी बनेगा ये वाला ये हो जाएगा आपका इज अ, मैं अगले स्टेप में लिख दूँगा फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। और हाँ सही बात है कि माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन रूल यही बोलता है कि जो नंबर डाल के आपको 0 मिल रहा है ना x में से वो नंबर अपने को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, क्या करना पड़ेगा बताओ सब्ट्रैक्ट। अब इसके फैक्टर होने का क्या मीनिंग है वो भी थोड़ा सोचना चाहिए हम लोग को, कैसे फैक्टर बोल रहे हैं, बट कुछ मतलब भी तो होना चाहिए इसका। तो फैक्टर बोलने का ये मतलब है देखो कि इस पॉलिनोमियल को आई थिंक क्लियरली आप देख सकते हो, और अभी अभी किसको फैक्टर डिक्लेयर किया हम लोगों ने x+2 को। फैक्टर होने का ये मीनिंग है कि अगर आप x+2 से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को x² प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करने की कोशिश करते हो ना, तो रिमाइंडर में कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर विल बिकम 0। आओ ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। क्या लगाओगे सबसे पहले x, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर ये x इंटू 2 कितना हो जाएगा
2x, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस 2x। नीचे अब साइन चेंज करना होगा आपको, ये नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये दोनों कट गया। और यहाँ से 5x माइनस 2x कितना बचेगा बताओ, 3x प्लस 6। अब क्या लगाना चाहिए बोलो, प्लस 3। तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस 6। फिर से लाइन खींचोगे, ये वाला नेगेटिव और ये वाला भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। 3x माइनस 3x कट गया पूरा, और 6 माइनस 6 ये भी कट गया पूरा, कोई रिमाइंडर नहीं आया। ये इस चीज़ का मीनिंग है, ठीक है, कि मैं अगर डिक्लेयर करता हूँ कि x प्लस 2 अल्टीमेटली मेरा फैक्टर बन गया, दैट मीन्स x प्लस 2 से इस गिवन पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। हालांकि इस एस्पेक्ट पे हम कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन फैक्टर होने का कोई अगर मेरे से मतलब पूछे कि फैक्टर होने का मीनिंग क्या है, तो फैक्टर होने का ये वाला चीज़ मीनिंग है। जरूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर हो, जितना डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर्स डिसाइड होता है। 2 डिग्री है तो मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकता है, 3 डिग्री है तो मैक्सिमम 3 फैक्टर हो सकता है। आया बात समझ। ये है ओवरऑल आपका फैक्टर थ्योरम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर P में A डाल के, P में क्या डाल के बताओ, A डाल के, A कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। P में A डाल के अगर मानो कि 0 आया तो x माइनस a को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर। ठीक है, P में सपोज करो कि 5 डाल के 0 आया, तो आप फैक्टर किसको बोलोगे बताओ। हाँ, P में 5 डाल के मेरे 0 आ रहा है, मेरा फैक्टर क्या होगा इस सिचुएशन में। प्लीज जोर से एंड एक्यूरेटली बोलना, बोलो x माइनस 5। क्लियर ना। मान लो कि P में 3 डाल के 0 आ रहा है, तो फैक्टर किसको बोलो। P में -4 डाल के मेरे 0 आ रहा है, x माइनस 4 माइनस माइनस मिलाया क्या हो जाएगा, प्लस। मान लो कि P में हाफ डाल के 0 आ रहा है, आ सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो फिर फैक्टर कौन होगा, x माइनस हाफ। क्या होगा फैक्टर आपका, x माइनस हाफ। सपोज करो कि P में हाथी डाल के 0 आ रहा है, तो फैक्टर क्या होगा आपका, x माइनस हाथी। ठीक है, जो भी कुछ डाल के आपको अल्टीमेटली आंसर 0 मिल जाए ना, x माइनस वो वाला इनपुट विल बिकम योर फैक्टर। ये इसके पहले पॉइंट का मीनिंग है। ठीक है, कि पहले आप नंबर डालो और डालने के बाद में यदि 0 आ गया तो x माइनस जो नंबर आपने डाला था दैट विल बी योर फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये एक बात है। दूसरा बात बोलता है कि यदि ये फैक्टर है तो फिर रिवर्स वाला बात भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर डाल के 0 आया है तो फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो फिर वो नंबर डाल के क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। इन दोनों एस्पेक्ट पे ही क्वेश्चन बन सकता है। आई विल रिपीट माई सेल्फ। देखो, अगर कोई नंबर डाल के आंसर 0 आ रहा है तो आप बोलोगे कि x माइनस वो वाला नंबर आपका क्या होगा, फैक्टर। और अगर x माइनस कोई नंबर आपको फैक्टर की तरह बताया हुआ है कि x माइनस a आपका ऑलरेडी फैक्टर है, तो ये a डाल के पॉलिनोमियल के अंदर में पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो जो नंबर डाला x माइनस वो वाला नंबर आपका फैक्टर हो गया। और x माइनस किसी नंबर को अगर आप फैक्टर बोलना चाहते हो तो वो नंबर पॉलिनोमियल में डालने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से आइडिया है यहाँ तक। बाकी इसके ऊपर में चलो क्वेश्चंस को करते हैं अपन अच्छे से। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लूँ। एग्जाम्पल, इफ ये वाला लिखो, p ब्रैकेट के अंदर 5, p of 5 is equals to 0, then x minus 5 is a factor of px, is a factor of px। ठीक है, और फैक्टर होने का मीनिंग मैंने क्या समझाया कि x माइनस 5 से अगर मैं px वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो, if x माइनस 10, if x माइनस 10, बोर्ड पर देख सकते हो, x माइनस 10 is a factor of fx, if x minus 10 is a factor of fx, then आप बता सकते हो क्या होना चाहिए, f में 10 डालने से आंसर क्या आना पड़ेगा, 0। लिखो f of 10 is equals to 0, ऐसे लिखना है, f ब्रैकेट के अंदर में 10 is equals to 0, ये इसका मीनिंग। ठीक है मेरे ख्याल में। चलो आगे चलते हैं। अब वापस हम आ रहे हैं आपके एक्सरसाइज 2.3 पे। ये एनसीईआरटी से ही है, इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। लिख लो हेडिंग एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
देखो आप आराम से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। ये मेरे को डिटरमाइन करना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर होगा कि इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखो इसका तरीका क्या रहता है कि इसमें से आपको एक वैल्यू चूज़ करना पड़ेगा और वैल्यू चूज़ करके कहाँ डालना होगा, पॉलिनोमियल में डालना होगा, ठीक है। लेकिन जो हमको थ्योरम पढ़ाया गया उसमें x माइनस कोई नंबर का फॉर्मेट था, आया बात समझ। यहाँ पर x माइनस नंबर का फॉर्मेट है कि x प्लस नंबर का फॉर्मेट है, x प्लस है। तो आपको वैसे प्लस है कि माइनस है इसका ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को आप फैक्टर बनाना चाहते हो ना, एक प्रोटोकॉल सिखाता हूँ, आप हमेशा उसको फॉलो करना, ठीक है। आप यहाँ पर फैक्टर जिसको बनाना चाहते हो उसको कोई नाम दे दो पहले। यहाँ क्या नाम होगा बताओ, x प्लस वन, इसको फैक्टर बनाना चाहता है। और जो आपका मेन बड़ा पॉलिनोमियल है उसको भी आप कोई ना कोई नाम दे दो, इससे क्या कि बाद में कंक्लूजन लिखना ईजी हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मान लेंगे बताओ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैं अगर कॉमन डिवीजन का बात करूं और कुछ टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर एसोसिएट करने का ट्राई करूं तो ये मेरा डिवाइज़र है, ये मेरा क्या है बताओ, डिवाइज़र। और ये मेरा क्या है, डिविडेंड। ये क्या है मेरा, डिविडेंड। ये क्या है मेरा, डिविडेंड। तो अब देखो करना क्या है आपको, फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो डिवाइज़र वाला पॉलिनोमियल है ना आपका, उसको आप पहले इक्वल टू जीरो रख दो। क्या रख दोगे बताओ, इक्वल टू जीरो। तो आप ऐसा करो कि जी एक्स इक्वल्स टू जीरो डाल दो, यहाँ से x प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जीरो, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, वन कि माइनस वन, माइनस वन। अब ये जो आपको x का वैल्यू मिला ना, इसको आप डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल में पुट करने का ट्राई करो, f में डालो माइनस वन डाल के देखो सॉल्व करके क्या आएगा। माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन और एक प्लस वन। तो ओवरऑल आई थिंक एक माइनस वन, एक प्लस वन, एक माइनस वन, एक प्लस वन, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। एक दूसरे से आंसर क्या आ रहा है मेरा, जीरो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि माइनस वन डालने से मेरे क्या आ रहा है, जीरो। दैट मीन्स x माइनस माइनस वन शुड बी माई फैक्टर, और x माइनस माइनस वन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x प्लस वन। तो उतना क्रॉस चेक करने का ज़रूरत नहीं होता। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो जिसको आप फैक्टर बनाना चाहते हो उसको gx मान लेना, और जो बड़ा पॉलिनोमियल होगा उसको fx मान लेना, ठीक है। जो छोटा वाला पॉलिनोमियल है, जो फैक्टर आपका बनना चाहता है, उस फैक्टर बनने वाले पॉलिनोमियल का आप इक्वल टू जीरो डालो, वहाँ से x का आंसर आएगा। ये x का आंसर उठा के बड़े वाले पॉलिनोमियल में डाल दो x के जगह पे, सॉल्व करो पूरा का पूरा। अगर सॉल्व करके आंसर जीरो आ गया, दैट मीन्स ये छोटा वाला पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर सॉल्व करके जीरो नहीं आया, कोई दूसरा नंबर आया, तो ये छोटा वाला पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, लिखो इसको, फिर कंक्लूजन लिखाता हूँ। इतना एज इट इज कॉपी कर लूँ, आगे फिर एक लाइन लिखना है बस अपने को। हेंस देखो आप दो तरीके से लिख सकते हो। हाँ, एक आप लिख सकते हो कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, लेकिन इसमें आपको बहुत लिखना पड़ेगा। इसी बहुत लिखने को थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने नाम चूज कर लिया था fx और gx। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वी कैन से कि gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो ईजी हो जाएगा, लिखो हेंस gx is a factor of fx, hence gx is a factor of fx, ठीक है। और अगर ये सॉल्व करके जीरो ना आया होता तो आपका कंक्लूजन क्या होता कि gx is not a factor of fx। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं, दो तीन ऐसा क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखो कि आपको x प्लस वन के लिए ही चेक करना है कि वो फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, और बड़ा पॉलिनोमियल आपका ये वाला है। फटाफट लिखो, gx का वैल्यू क्या मान के चलोगे बताओ, x प्लस वन। बोलते भी रहना आप लोग, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। और एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लोगे बताओ, x टू द पावर 4, आगे बोलो, प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। वापस से वही बात कि जी एक्स इज इक्वल्स टू ले लो आप जीरो, यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से x इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस वन, ठीक है। और फिर ये माइनस वन आप डाल दोगे f के अंदर, तो f ऑफ माइनस वन विल बी इक्वल टू आई थिंक माइनस वन टू द पावर 4 प्लस माइनस वन टू द पावर 3 प्लस माइनस वन टू द पावर 2 प्लस माइनस वन और एक और प्लस वन, ठीक है। तो ये वाला मेरे ख्याल में वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस वन, वो माइनस वन और एक प्लस वन। तो वन माइनस वन गॉन, वन माइनस वन गॉन, बचेगा अल्टीमेटली वन, ठीक है।
अच्छा, अब सिंस 1 बचा मेरे लास्ट में, तो मुझे फैक्टर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या होगा आपका? gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। लिखो इसके नीचे, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट देखो, इस बार वापस से x+1 के लिए चेक करना है, बड़ा पॉलिनोमियल चेंज हो गया वापस। तो आप फिर से लिखो, gx इज इक्वल्स टू x+1, fx इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे लिए क्या? x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। फिर से gx इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x+1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू -1, और फिर से इसको डालेंगे हम लोग f के अंदर। तो f में -1 डालेंगे तो मेरे ख्याल में -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2, फिर प्लस -1 और एक और +1 रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू -1 पावर 4 कितना हो जाएगा? 1, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1 ना, -1 इंटू 3 कितना रहेगा? -3, प्लस में 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 और -1 +1। पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 प्लस 3 -1 +1, -1 +1 एक जगह गया, 3 + 1 का वैल्यू 4 और 4 - 3 का वैल्यू अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। ठीक है, देख लो सबका आ रहा है। वापस से बताओ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कि फैक्टर है कि फैक्टर नहीं है? नहीं है। लिखो, हेंस gx is not a factor of fx, hence gx is not a factor of fx। ठीक है, चल आगे चल रहे हैं। हाँ, बाकी है क्या? करूँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसमें भी वही है, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, खाली बड़ा पॉलिनोमियल चेंज हो गया आप लोगों का। इस बार भी x+1 को ही चेक करना है कि फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। gx इक्वल्स टू मेरे ख्याल में x+1 और fx इक्वल्स टू x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x और प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ से gx इज इक्वल्स टू सबसे पहले 0, यहाँ से x+1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब f में डालना है आपको ये -1, तो डालने पे देखो क्या होगा, -1 का मेरे ख्याल में क्यूब माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2 होल थिंग इनटू -1 और प्लस में रहेगा एक √2। ठीक है, इसके कैलकुलेशन को थोड़ा बोर्ड पर देख लो एक बार अच्छे से। हाँ, ध्यान से सुनना। -1 का क्यूब कितना आ जाएगा? -1 -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, लेकिन उसके बाहर एक और माइनस साइन है, तो ओवरऑल यहाँ क्या रहेगा? -1। ठीक है, फिर ये जो 2 प्लस √2 वाला पार्ट है, इसमें देखो एक माइनस इसके फ्रंट में भी है और एक माइनस इसके बैक में भी है, और वो दोनों माइनस आपस में कैसे चिपका हुआ है? मल्टीप्लिकेशन से। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे लिए? प्लस, तो यहाँ पर रहेगा प्लस और ब्रैकेट के अंदर अभी भी क्या रहेगा? 2 प्लस √2। देखो ये पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? फिर और साइड में क्या है आपके पास में? एक और प्लस √2। अब पूरा खोल बोल दो तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस √2 और प्लस √2। ठीक है, तो -1 मिला के हो जाएगा -2 और ये +2 से कैंसिल ऑफ, √2 प्लस √2 मिला के हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब बताओ 2√2 अगर आया तो फैक्टर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। लिखो, एक लाइन लिख लो इसके नीचे भी, हेंस gx is not a factor of fx। gx is not a factor of fx। नेक्स्ट देखो, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हाँ, अब देखो मैं पिछला क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन में फिर से डिफरेंस आपको समझाने का ट्राई करता हूँ और फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या बोल रहा था कि x+1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा कि फैक्टर नहीं बनेगा, ये आप चेक करो। तो चेक करने का तरीका यही है कि आप x+1 इक्वल्स टू 0 रखो और 0 रख के जो भी नंबर आया उसको डालो,
डाल के सॉल्व करो, अगर आंसर आपका 0 आ गया दैट मीन्स कि x+1 आपका फैक्टर है, और अगर आंसर 0 नहीं आया दैट मीन्स कि x+1 आपका फैक्टर नहीं है। अभी वाले क्वेश्चन में ऑन कॉन्ट्रारी क्या है, देखो कि आपको फैक्टर है ऐसा पहले से बताया हुआ रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यूज द फैक्टर थ्योरम, अच्छा नहीं ये भी शायद वो पुराना फॉर्मेट का ही क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस और नॉट। तो ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन तो सेम ही है, मैं जिसका बात कर रहा था वो शायद क्वेश्चन नंबर 3 में है। अच्छा हाँ ये रहा कि x-1 को देखो फैक्टर बोला हुआ है पहले से, ठीक है, और इसके बेसिस पर आपको पॉलिनोमियल में एक अननोन दे देगा और उसको फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो ठीक है चलो पहले 2 भी कर लेते हैं, 2 करने के इस पे आते हैं, ठीक है। 1 का सारा पार्ट तो क्लियर अच्छे से, 1 में और 2 में मैं बोलूँगा कि इतना ही डिफरेंस है कि पिछले बार नाम ये लोग नहीं दिया था, इस बार नाम दे दिया है, और बाकी सारा का सारा वर्किंग स्टाइल जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। इसमें से फैक्टर किसको मतलब चेक करना है बताऊँ, gx को, और किसका फैक्टर चेक करना है, px का। तो इक्वल टू 0 पहले किसको डालोगे आप, gx को लिखो, सेम ही फॉर्मेट रहेगा सोल्यूशन का। सोल्यूशन पहले आप लिखोगे gx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और gx में क्या दिया हुआ आपको, x+1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -1, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब ये -1 किस में डालोगे बताओ, px में, बड़े वाले पॉलिनोमियल, और डाल के देखो क्या होगा, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्या, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 1 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस ये वाला +2 -1, सॉल्व करने पे -2 +1 +2 -1, -2 +2 गया 1 और -1 गया, अल्टीमेटली आ गया 0, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहेगा हमारा, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, लिखो हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। चले आगे, हो गया होगा, इसको करो तो खुद से ट्राई एक बार। देखो एक बार मैं भी करके ट्राई करता हूँ। ऐसा कुछ है कि पहले gx इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x+2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू सबका -2 आया होगा, ठीक है, और p में -2 डालोगे तो देखो क्या होगा, -2 का मेरे ख्याल में क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और +1, सॉल्व करने पे यहाँ से -8 प्लस 3 इंटू यहाँ से 4 -6 +1, सो -8 प्लस 12 -6 +1, 2 नेगेटिव नंबर है मिला के -14 हो जाएगा, और 2 पॉजिटिव नंबर है तो मिला के +13, अल्टीमेटली -1, ठीक है। और सिंस -1 आया है तो भी फैक्टर होगा कि फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, लिखो हेंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, हेंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, डन। इसको ट्राई करो खुद से, चलो एक बार मैं भी करके देख लेता हूँ। स्टार्ट करेंगे हम लोग gx इक्वल्स टू 0 से, फिर हम लोग को मिलेगा x-3 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, और p में हम डालेंगे 3, तो हम लोग को मिलेगा 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। सो ये हुआ 27 -4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6, सो 27 -36 प्लस 9, ये हो गया मेरे ख्याल में 36 - 36, जो कि कितना आ जाएगा 0, और अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा आप लोगों का, देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, लिखो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ठीक है। अब 2 मिनट फिर से मेरे तरफ देखना है एक बार और ध्यानपूर्वक सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम बोलता है कि एक मेरे पास में बड़ा पॉलिनोमियल होगा और एक मेरे पास में क्या होगा, छोटा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है।
अब छोटा पॉलिनोमियल अगर बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्या है, फैक्टर, तो उस सिचुएशन में छोटा वाला पॉलिनोमियल को डालो इक्वल टू 0 और यहाँ से डाल के जो x का आंसर आया, ये डालने पे इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, और अगर आंसर 0 आया है दैट मीन्स कि वो फैक्टर है। ये मतलब एक ही बात है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जैसा हो गया। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि व्हाट टू से, दिस बॉय इज उन्नत, ठीक है, एंड उन्नत इज दिस बॉय। दोनों तो बात एक ही है, एक डायरेक्ट बोल रहे हैं और एक इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से फैक्टर थ्योरम भी टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगा कि एक ही सेम स्टेटमेंट ही है, और वो सेम स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर आप छोटे वाले पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखो, वहाँ से जो x का आंसर आए वो आंसर या वो नंबर बड़े पॉलिनोमियल में डालने के बाद अगर आंसर 0 आ गया तो छोटा पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल में क्या रहेगा, फैक्टर, और अगर आंसर 0 आया है तो छोटा वाला फैक्टर। मतलब कैसे बोलूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो रहा ना आप लोग। ठीक है, छोटा वाला पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 डाल के जो x का आंसर आया है वो अगर बड़े वाले पॉलिनोमियल में डाला और आंसर 0 आ गया तो छोटा पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, फैक्टर। और उल्टा ऐसे बोल सकते हो कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो उसको फैक्टर बनना पड़ेगा, फैक्टर है तो आंसर 0 आएगा, और आंसर 0 आया तो क्या हो जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। तो पहली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो आप कर रहे थे उसमें क्या था कि आपको दोनों बड़ा और छोटा दोनों पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पूरा कंप्लीटली, कुछ भी कहीं पर भी अननोन नहीं था। आपको बस ये चेक करना था कि छोटा वाला पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो प्रोसेस वाज वेरी सिंपल, छोटे वाले को इक्वल टू 0, वहाँ से x का आंसर उसको बड़े वाले में डालो, सॉल्व करो, 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अभी के क्वेश्चंस में क्या होगा कि फैक्टर होना पहले से दिया हुआ है, नाउ आई एम नॉट चेकिंग कि ये फैक्टर है कि फैक्टर नहीं है, मुझे पता है कि फैक्टर तो ये है। तो अगर ये फैक्टर है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसको इक्वल टू 0 रख के जो भी x का आंसर आएगा उसको इसमें पुट करने से आंसर को 0 आना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको 0 आना ही पड़ेगा, और वहीं से एक इक्वेशन बनेगा जहाँ से आपका k निकल के आ जाएगा। और इसमें भी कभी कभार ऐसा होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सिचुएशन होता है कि जब डायरेक्टली पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है, कोई नाम एसोसिएटेड नहीं रहता है उनके साथ, तो जब नाम एसोसिएटेड नहीं है तो नाम आप खुद चिपका दो। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि नाम पहले से चिपकाया हुआ होगा। अभी जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो इसमें नाम चिपकाया हुआ है कि नहीं चिपकाया हुआ, बताओ। एक का है और एक का नहीं है, तो जिसका नहीं है उसका आप खुद चिपका दो, बाद में लिखने में आपको सहूलियत होगा। ठीक है, लिखो px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की। ठीक है, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की। लेट gx इज इक्वल्स टू x माइनस, लेट gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1। फैक्टर कौन बनना चाहता है, px के gx, तो लिखो gx इज इक्वल्स टू 0, gx इज इक्वल्स टू 0। और gx का डेफिनेशन क्या है, तो अगले स्टेप में आप क्या बोलोगे कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का आंसर कितना आएगा, 1। लिखो इस चीज़ को, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आगे एक लाइन लिखना, सिंस gx is factor of px, gx is factor of px, therefore p of 1 is equals to 0, p of 1 is equals to 0। 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देख लेना एक बार। पिछले बार मैं शुरू में p of 3 इक्वल्स टू 0 क्लेम नहीं कर रहा था, मैंने सॉल्व किया, और अगर 0 आया तो मैंने इसको फैक्टर बोला, 0 नहीं आया तो मैंने फैक्टर इसको नहीं बोला। इस बार लेकिन फैक्टर पहले से बोला हुआ, इसीलिए स्टेप 1 में ही आई कैन क्लेम कि p में 1 डालने से आंसर क्या आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर होना तो पहले से बोला हुआ है, पहले से तय है वो चीज़। ठीक है, अब आप p के एक्सप्रेशन को देखिए, उसमें जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ आप 1 बिठाइए, और लिखिए, आप लोग भी लिखिए। अब 1 बिठाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस की इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज 1 का स्क्वायर अल्टीमेटली 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस की इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस एम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2। ये आपका आंसर। ठीक है, अब एक बार 2 मिनट के लिए मेरी तरफ फिर से देखो, मैं फिर बोलता हूँ, देखो कि अगर डालने पे 0 आया तो वो फैक्टर होगा, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे। लेकिन अगर फैक्टर है तो फिर छोटा वाला पॉलिनोमियल से निकलने वाला आंसर को बड़ा वाला में डालने से आंसर को 0 होना ही पड़ेगा। मतलब 0 आया है तो फैक्टर होगा, और फैक्टर है अगर ऐसा दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, बड़े वाले पॉलिनोमियल का 0 आएगा। दोनों एकदम सेम बात है,
बस आप क्या कि एग्जाम में करते समय कंफ्यूज मत हो, इसका आइडिया उसमें मत लगा देना, उसका आइडिया इसमें मत लगा देना, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो आगे, ऐसा और 2-3 क्वेश्चन है, आओ देखते हैं, करो इसको, ट्राई करो खुद से। इसमें भी लिखो लेट gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और px तो आपको दिया हुआ ही है, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, ठीक है। लेट gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। नीचे लिखो किसको फैक्टर मानना है, कौन फैक्टर बनेगा, gx, तो उसको डालेंगे इक्वल टू 0। लिखो gx इज इक्वल्स टू 0, gx इज इक्वल्स टू 0, gx का आंसर क्या है यहाँ पे x माइनस 1, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1। फिर एक लाइन लिखो कि सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p में 1 डालने से आंसर आएगा 0, दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से k का आंसर क्या आ जाएगा, देखो k को अकेला वहाँ छोड़ दो, 2 को भी यहाँ भेजो, रूट 2 को भी यहाँ भेजो, तो k इक्वल्स टू -2 माइनस रूट, ये आपका आंसर होना चाहिए, k इज इक्वल्स टू -2 माइनस रूट। डन, वो भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया तो 2 प्लस रूट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में, इसको ट्राई करो। देखना वही बोलना है फिर से कि लेट gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1, px ऑलरेडी दिया वही है, फिर आप क्लेम करोगे कि gx इक्वल्स टू होना चाहिए 0, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू 1। अब सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p में 1 डालने से आना चाहिए 0, दिस एम्प्लाइज k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दोनों को उस साइड भेजोगे तो दिस एम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, रूट 2 माइनस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सबका आ गया होगा। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। फिर मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। देखो वापस से पहला स्टेप तो वही होना चाहिए, g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1, फिर gx इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ गया 1। फिर से वही बोलना है कि सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px, सो p में 1 डालने से आएगा 0, दिस एम्प्लाइज k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लाइज k माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, k जोड़ के हो जाएगा 2k, सो दिस एम्प्लाइज 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और अल्टीमेटली k इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सबका आ गया था शायद, हाँ। चलो देखो, अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक बार और ये जो पूरा का पूरा फैक्टर थ्योरम है ना, इसका समझो कि ऑपरेशन जो है और एक बार करके दिखा देता हूँ। एक आपके पास में gx होगा और एक आपके पास में px या fx कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये रहेगा मानो कि ऐसा कुछ x माइनस के टाइप का, ये x प्लस के टाइप का, और px जो है वो मान लो कुछ एक भयानक सा पॉलिनोमियल रहेगा। और आपके पास में ओवरऑल क्वेश्चन में 2 सिचुएशन हो सकता है, एक कि चेक वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px
और नॉट। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, और दूसरा हो सकता है जिसमें डायरेक्टली बोला हुआ रहेगा कि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, और फिर उसके आगे कुछ बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k m n, कुछ भी हो सकता है। दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप आपका सेम है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, gx इज इक्वल्स टू 0। gx का खुद का कोई डेफिनेशन रहेगा आपके पास अवेलेबल, वो डेफिनेशन यहाँ चिपका दो, दिस इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x का कुछ एक आंसर आ जाएगा कि एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और कि एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर सिचुएशन ऐसा है तो आपको तो पता नहीं कि फैक्टर है कि नहीं है, तो आप कैलकुलेट करोगे p ऑफ k, ठीक है ना, और सॉल्व करके अगर आपका 0 आया तो आप बोलोगे कि अच्छा हाँ gx जो है वो px का क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। दूसरे वाले में जिसमें ऑलरेडी फैक्टर होना बोला हुआ है, उसका भी फर्स्ट स्टेप तो वही होगा कि gx इक्वल्स टू क्या करोगे 0, फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा बताओ, x माइनस के इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, x इज इक्वल्स टू k, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो इसमें और उसमें अलग अलग। इसमें हमको पता नहीं कि फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसीलिए डाल के सॉल्व करके देखेंगे, 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। लेकिन उसमें हमको एकदम बिगिनिंग से ही पता है कि भाई फैक्टर तो वो है, तो फैक्टर यदि है तो डायरेक्टली मैं अगले लाइन में बोलूँगा कि सिंस gx इज़ क्या, फैक्टर ऑफ px, ऐसा लिख के और सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई देखो p में k डालने से आंसर 0 आना चाहिए, और फिर आप इसको सॉल्व करो, जो भी m n k वे जो मिसिंग रहेगा यहाँ पे वो सॉल्व करके आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों मेन जो है वो थॉट प्रोसेस है, इन दोनों को दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना। फैक्टर होना नहीं होना अगर चेक करना है आपको तो डालो, सॉल्व करो, 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर फैक्टर का होना पहले से तय है, पहले से दिया हुआ है, तो फिर आप डायरेक्टली p ऑफ k इक्वल्स टू 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पेज को थोड़ा सा हम लोग सब लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। और यहीं पे रुक जाओ, आज रुक जाएंगे, इसको अगली क्लास से देखेंगे।